तकनीकी रूप से ये बात सही है कि हमारा संविधान सभा संप्रभु नहीं था। ये बात तकनीकी रूप से बिल्कुल सही, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से हुआ था, तो संप्रभु सर्वोच्च और स्वतंत्र कैसे हो सकता है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वास्तविक रूप से इसने ब्रिटिश सरकार के संसद का कोई निर्देश या ब्रिटिश सरकार का कोई निर्देश या उसके दबाव में कोई प्रावधान नहीं किया। इसके सारे सदस्य भारतीय थे जिन्होंने पूरी स्वतंत्रता के साथ निर्णय लिया। कोई विदेशी प्रभाव नहीं रखा, कोई दबाव नहीं रखा, कोई निर्देश नहीं लिया किसी से, और भारत के लिए संविधान बनाया जिसमें किसी देश या ब्रिटेन का लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो यह साबित करता है कि तकनीकी रूप से चाहे संप्रभु ना हो, लेकिन वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली यह संप्रभु था। समझ में आ गया। तीसरा आलोचना कहता है कि कांग्रेस डोमिनेटेड। यह बात सही है कि कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था संविधान सभा में। 208 सदस्य कांग्रेस के चुन के आए थे। तो ये तो चुन के आए हैं ना, जनादेश है। कांग्रेस का होना कोई कांग्रेस थोपा तो नहीं किया है। कांग्रेस उस समय सिर्फ पार्टी नहीं थी बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा थी। एक सामाजिक आंदोलन था, उसमें सभी तरह के लोग थे, सभी विचारधारा के लोग थे। तो कांग्रेस ने क्या अपनी पार्टी का व्याख्या किया संविधान में? क्या किसी पार्टी का पक्षपात किया? क्या कांग्रेस ने संविधान में लिख दिया कि कांग्रेस का ही शासन जिंदगी भर रहेगा? क्या पार्टी का नाम भी था संविधान में? पार्टी का उल्लेख भी नहीं है संविधान सभा में। वो तो 52वें संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से पार्टी का उल्लेख संविधान में आया। 1985 से पहले तो पार्टी का नाम ही संविधान में नहीं है। कोई पक्षपात किया होता, कांग्रेस ने अपने लिए कोई पक्षपात किया होता, कोई भेदभाव किया होता, या गैर कांग्रेसियों को शामिल नहीं किया होता, या कांग्रेस एक ही पार्टी की, एक ही वर्ग की, एक ही जाति की, एक ही धर्म की अगर प्रतिनिधि होती, तब तो ये बात सही होती। नहीं, पूछा जाएगा, बिना पूछा जाएगा मैं कैसे बता रहा हूं? ऐसे नहीं बता। नहीं था, ये सब सच्चाई है। हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसीलिए तो मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं कि कांग्रेस डोमिनेटेड थी। ये बात आलोचना सही साबित होती है अगर कांग्रेस ने अपने लिए कोई संविधान में पक्षपात कर दिया होता कि जिंदगी भर कांग्रेस शासन करेगी, कांग्रेस ही भारत है, कांग्रेस पार्टी का उल्लेख संविधान में होगा, सिंगल पार्टी सिस्टम होगा। ऐसा पक्षपात की होती अगर कांग्रेस, तब तो यह आलोचना बिल्कुल सही साबित हो जाती। या कांग्रेस किसी पार्टी विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की पार्टी होती तो भी आलोचना सही साबित हो जाती। कांग्रेस में तो सभी विचारधारा के लोग, सभी पृष्ठभूमि के लोग, सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग, सभी क्षेत्र के लोग। कांग्रेस वॉज कोएलिशन विद इन द पार्टी। आज की कांग्रेस जैसे मत सोचिए, महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। तो नेचुरल सी बात है कि पूरी और कांग्रेस को यह बहुमत 208 सीटें किसी के रहमो करम पे नहीं मिला या किसी थोपा नहीं किया, जनता ने चुना। यानी जनता मानती थी कि कांग्रेस मुख्य धारा में है, तभी तो कांग्रेस को इतना प्रचंड बहुमत दिया। और कांग्रेस ने कई गैर कांग्रेसियों को सम्मिलित किया। तो यह भी आलोचना निराधार साबित होती।